नमस्कार साथियों। विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए अब ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। यानी जिला स्तरीय या राज्य स्तरीय जो भी टूर्नामेंट होते हैं, चाहे किसी भी गेम का हो, उन सब के आवेदन अब ऑनलाइन भरे जाएंगे। योग्यता फॉर्म जिनको हम बोलते हैं, 3 प्रतियों में हमें प्रतियोगिता स्थल पर ले जाने होते हैं विद्यार्थियों के साथ में। तो उनका फॉर्म फिलिंग का जो ऑफलाइन कार्य किया जाता था, उसको अब ऑफलाइन बंद करके अब ऑनलाइन ही किया जाएगा। इसके लिए पोर्टल ने काम करना शुरू कर दिया है। आपको यहाँ शाला दर्पण का जो होम पेज है, इसमें आपको खेलकूद नाम से एक नया टैब मिलेगा। खेलकूद नाम से टैब आपको मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और वहां आपको, यहाँ हम देख पा रहे हैं खेलकूद का जो टैब है। अगर आपको ये देखिए, यहाँ पे खेलकूद का जो टैब आया है, खेलकूद प्रतियोगिता, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों के लिए जो लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए यूजर नेम है वो जो शाला दर्पण के आईडी हैं वो रहेंगे, और पासवर्ड भी शाला दर्पण आईडी के जो पासवर्ड है वो रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा इंसर्ट कर दिए हैं और लॉगिन पे जाऊंगा तो यहाँ पे ये होम पेज है वो खुल चुका है, लॉगिन हो चुका है, विद्यालय का नाम ऊपर आ चुका है। अब टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे एज ग्रुप 11 इयर्स के यहाँ दिखेंगे, जो भी एप्लीकेशन यहाँ से किए गए हैं अप्लाई, और 14 इयर्स एज ग्रुप का यहाँ, 17 इयर्स का यहाँ और 19 ग्रुप्स का ये जो ग्रुप है एज ग्रुप, इसका यहाँ। तो अभी इसमें कोई भी आवेदन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पे आपको खाली दिखेगा, क्योंकि अभी तक कोई यहाँ पे आवेदन नहीं हुआ है, तो ब्लैंक आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जब भी विद्यार्थियों को किसी खेलकूद प्रतियोगिता में भेज रहे हैं तो स्पोर्ट्स का जो यहाँ टैब है ऊपर, दूसरा जो टैब है, इसमें आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म में आना है और यहाँ पे एज ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है। 17 वर्षीय में भेज रहे हैं या 19 वर्षीय में भेज रहे हैं या 14 या 11 वर्षीय में भेज रहे हैं, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और गो पे करेंगे। अब यहाँ पे लिखा है ऊपर देखिए, खेलकूद प्रतियोगिता हेतु हस्ताक्षर युक्त आवेदन की एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जानी है और 14 वर्ष आयु वर्ग में कक्षा 3 से 5 के खिलाड़ी जिला राज्य स्तर पर पूर्व की भांति भाग ले सकते हैं, लेकिन कक्षा 6 से नीचे की कक्षा के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे। कक्षा 6 से ऊपर की कक्षा के लिए किसी भी प्रकार की बाध्यता नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हमने 17 वर्ष का भरा, तो 17 वर्ष के लिए जो सारे ऑप्शंस है वो खुल चुके हैं। तो जिस भी विद्यार्थी का हम आवेदन कर रहे हैं, टूर्नामेंट के लिए हम भेज रहे हैं, चाहे वो जिला स्तरीय हो चाहे राज्य स्तरीय हो, हमें यहाँ से फिल एप्लीकेशन करना है। तो एक विद्यार्थी को हम सेलेक्ट करते हैं, तो एक विद्यार्थी को यहाँ हम सेलेक्ट करके और फिल एप्लीकेशन में जाएंगे इधर। तो अब हमें जो ये फॉर्म भरना है, यहाँ पे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एसआर नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल ऑटोमेटिक फील्ड आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे उपस्थिति प्रतिशत भरना है कि उपस्थिति प्रतिशत क्या है उसका, 90 है, 95 है, 99 है, 100 है। शरीर की 2 निशानियां लिखनी है, ब्लैक स्पॉट एंड लेफ्ट चीक, और कोमा दे के दूसरा, और कोई ऐसा एक संकेत और लिखना है। जो भी यहाँ पे एक जो निशानी हमने लिख दी, दूसरी यहाँ से मॉल ऑन नेक, ऐसा आप लिख सकते हैं। जो भी शारीरिक निशानियां हैं, 2 शारीरिक निशानियां लिखनी है आपको। सेलेक्ट मेजर गेम, कौन से गेम के लिए इनको भेजा जा रहा है, तो वो यहाँ पे आपको इस लिस्ट से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या प्रतियोगी आवेदक एथलेटिक इवेंट में भाग लेना चाहता है, यस नो में से आपको यस नो करना है। और पिछले 2 सत्रों में किसी एक कक्षा में किसी भी प्रकार के ठहराव की स्थिति, किसी भी प्रकार का ठहराव की स्थिति
यानी अगर रिपीटेशन हुआ है उसका, अगर किसी क्लास में वो दो सत्रों में किसी एक कक्षा में ज्यादा रुका है, एक से ज्यादा सत्र में रहा है, यानी फेलियर है या रिपीटर है, तो उस स्थिति में यहाँ आपको हाँ करना है। चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त है, हाँ या नहीं, इसको आपको यहाँ पे करना है टिक, हाँ या नहीं पे। और संस्था प्रधान उसकी प्रमाणित प्रति अपने पास रखे। विद्यार्थी फोटो 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे फोटो अपलोड हो जाएगा और इधर वो फोटो दिख जाएगा और फिर इसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे दिक्कत आती है फोटो सेव होने में। फोटो 10 KB से 20 KB के बीच का होना चाहिए, यानी ज्यादा बड़ा उसमें साइज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे मैंने यहाँ एक ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसका नाम है लाइट शॉट। ये आइकन है एक, आप लाइट शॉट नाम का एप्लीकेशन अपने पीसी में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लें। तो लाइट शॉट जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हो तो एक आइकन नीचे आ जाता है और उसको ऐसे हम ले लेते हैं तो इसकी साइज है वो छोटी आएगी। इसको हम ऐसे सेव कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट से ये सेव हो जाएगा और उस तरीके से छोटी साइज का, या फिर कंप्रेस करके आप इसको सेव कर लें। तो ये तरीका रहेगा। अब यहाँ इसमें देखिए, खेलकूद जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हेतु। जिला स्तरीय में आपने फॉर्म भर दिया तो वही, अगर बच्चे राज्य स्तरीय के लिए जा रहे हैं तो उसी की प्रति है वो आगे के लिए जाएगी, अलग से उसका फॉर्म भरने की वैसे भी आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो तरीका है, ये नया जो अब से जो भी प्रतियोगिताएं होंगी, इस सत्र की भी जो शेष प्रतियोगिताएं हैं उन सब के लिए ये नया फॉर्मेट लागू कर दिया गया है। इस नए फॉर्मेट से ही ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वही प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे, अन्यथा प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। स्पष्ट इसके दिशा निर्देश आ चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।